कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ जिनको अपनाकर आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। हर एक किसी के लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी या बहुत सारे और डेट्स होते हैं जो कि बहुत बार लोग याद रखते हैं। और बहुत बार लेडीज़ की शिकायत होती है कि उनके हस्बैंड्स कोई भी डेट्स याद नहीं रखते हैं, उन्हें उनका बर्थडे याद नहीं रहता, एनिवर्सरी याद नहीं रहती है। लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ताज्जुब होती है, कई बार जब हम महिलाओं से पूछते हैं कि आपके पीरियड की लास्ट डेट क्या थी, तो बहुत बार लेडीज़ अपने हस्बैंड से इसके बारे में पूछती हैं कि उनके पीरियड की लास्ट डेट क्या थी। आपके इसके बारे में क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट को, जिसको कि हम LMP कहते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, किन केसेस में LMP का रोल होता है और किन केसेस में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है। कोई भी महिला जब हमारे पास OPD में, क्लिनिक में आती है तो एक सवाल जो इनवेरिएबली पूछा जाता है वो होता है कि आपके पीरियड की लास्ट डेट क्या थी। लास्ट डेट से हमारा मतलब होता है कि जिस दिन पीरियड शुरू होता है उसका जो डे 1 होता है उसको LMP गिना जाता है। बहुत बार किसी महिला का पीरियड 2 दिन चलता है, किसी का 5 दिन चलता है, कभी कभी ज़्यादा ख़राब केसेस में 8 या 10 दिन भी चलते हैं। तो ऐसे केसेस में पीरियड की जो एंड की डेट होती है उसको नहीं गिना जाता है। जो पीरियड की डे 1 होता है, जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है, उसको LMP या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहा जाता है। और किसी भी महिला के लाइफ में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का क्या रोल होता है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का रोल होता है, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से डिसाइड होती है। जो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट होती है उसके आगे ही प्रेगनेंसी की कैलकुलेशन शुरू होती है। हालांकि प्रेगनेंसी शुरुआत का जो टाइम होता है वो मिड साइकिल होता है, यानी जो ओव्यूलेशन होता है उसके बाद कंसेप्शन होता है। तो ये जो टाइम होता है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से तकरीबन 15-16 डेज बाद का होता है। लेकिन सारे जो कैलकुलेशन पर्पजेज होते हैं उनके लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को ही कैलकुलेट किया जाता है और उसके हिसाब से ही एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 9 मंथ्स प्लस 7 डेज करके निकाला जाता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब वे महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट नहीं हैं उनके लाइफ में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का क्या रोल है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का रोल होता है कोई भी महिला जो कि सेक्सुअली एक्टिव है उसके फर्टाइल डेज को डिसाइड करने के लिए। अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और अगर बाय चांस वो प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही है तो ऐसे केसेस में उसके सेफ डेट्स को भी डिसाइड करने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का बहुत बड़ा रोल होता है। वे महिलाएं जिनकी साइकिल्स रेगुलर होती हैं, तकरीबन 28 से 30 दिन की होती हैं, तो जो उनका मिड साइकिल का टाइम होता है, साइकिल का जो बीच का टाइम होता है, यानी कि 12, 13, 14 दिन का जो टाइम होता है वो फर्टाइल टाइम होता है, क्योंकि उसी टाइम ओव्यूलेशन होता है। और अगर किसी महिला का सेक्सुअल कांटेक्ट ओव्यूलेशन के दौरान हो रहा है या ओव्यूलेशन के 24 आवर्स आगे या पीछे हो रहा है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से फर्टाइल डेज को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा वे महिलाएं जो प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं उनमें लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम सेफ डेट्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी महिला के पीरियड की शुरुआत के तकरीबन जो 10 डेज होते हैं और आखिरी के 10 डेज होते हैं वो तकरीबन सेफ डेज होते हैं। हालांकि ये मेथड बहुत एक्यूरेट नहीं है, बहुत रिलायबल नहीं है। ओव्यूलेशन का टाइम कभी कभी चेंज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में तकरीबन 60 से 70% केसेस में इस मेथड पे भरोसा किया जा सकता है। तो ये सेफ डेज को भी डिसाइड कर सकता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जहां लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट रिलायबल नहीं होती है, यानी उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई महिला अगर प्रेगनेंसी के तुरंत बाद, डिलीवरी के तुरंत बाद उसका जो पीरियड आया है, तो कभी कभी डिलीवरी के बाद शुरुआत के 2, 3, 4 महीने जब तक महिला ब्रेस्ट फीड करा रही है तब तक पीरियड्स थोड़े इरेगुलर होते हैं। तो ऐसे केसेस में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट को बहुत रिलायबल नहीं मानते हैं। कई बार कुछ महिलाएं एक प्रेगनेंसी की डिलीवरी के तुरंत बाद ही कोई कॉन्ट्रासेप्टिव अगर नहीं इस्तेमाल कर रही हैं तो बहुत बार उन्हें एमेनोरिया होता है, पीरियड्स नहीं आते हैं, बच्चों को फीड कराते हैं और इस दौरान वो कंसीव कर लेती हैं, उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी आ जाती है अगर वो कोई प्रिकॉशन नहीं इस्तेमाल कर रही हैं।
तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को डिसाइड करने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पीरियड्स आए ही नहीं हैं। तो ऐसे केसेस में एक अल्ट्रासाउंड द्वारा प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को डिसाइड किया जाता है। वहीं पर किसी महिला ने अगर कोई अबॉर्शन किया है या कराया है या तो अबॉर्शन पिल्स लिए हैं, तो ऐसे केसेस में भी पीरियड्स का जो डेट होता है वो इरेगुलर हो जाता है और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम अच्छे से नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एक ऐसी डेट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर महिला की लाइफ में, या तो वो प्रेग्नेंट है, अगर वो नॉन प्रेग्नेंट है पर सेक्सुअली एक्टिव है, तो इसलिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।